हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ एक नया सब्जेक्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो कि मैं इस कोर्स को कंप्लीट करूँगा। दैट मीन्स हिंदी में अगर बोलें तो उत्पादन प्रौद्योगिकी। ठीक है। तो दिस सब्जेक्ट इज़ फॉर द डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द NSQF सिलेबस, BT UP सिलेबस। पहले अगर बात करें तो NSQF सिलेबस से पहले प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट था वो दो पार्ट में पढ़ाया जाता था, PT1 और PT2 के नाम से। लेकिन अभी ये सिर्फ एक ही पार्ट में होगा, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के नाम से। तो चैप्टर 1 हम डिस्कस करेंगे। पहले चैप्टर 1 में कटिंग टूल्स और कटिंग मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने से पहले इस लेक्चर में हम पहले जानेंगे कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है। और उसका आउटकम क्या है, उसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स क्या सीख पाएंगे। ठीक है। टॉपिक्स क्या हैं, मशीन टूल्स क्या होते हैं, कटिंग टूल्स क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो मैं अभिषेक कुमार हूँ, बेसिकली BTech MTech फ्रॉम DTU मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। और इस समय बेसिकली आई एम वर्किंग एज ए लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग MMIT चायल कौशाम्बी अंडर BT UP। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, वाई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स उत्पादन प्रौद्योगिकी क्यों हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। वाई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो जो जूनियर इंजीनियर्स होते हैं, जो डिप्लोमा के बाद JEE बन के निकलते हैं, वो उनका क्या काम होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरवाइजिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो भी उत्पादन प्रक्रम होते हैं उसको देख रेख के लिए जूनियर इंजीनियर को लगाया जाता है, ताकि जो प्रोडक्शन टारगेट होता है, उत्पादन का एक टारगेट दिया जाता है कंपनी को, उसको फुलफिल किया जा सके, उसको पूरा किया जा सके। उसके लिए जूनियर इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और सुपरवाइज करते हैं, देख रेख करते हैं उत्पादन प्रक्रम में कि मटेरियल का प्रोडक्शन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो कच्चे माल आ रहे हैं उसका अधिक से अधिक उसका प्रयोग में ला के अच्छे से यूज़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, नॉलेज किस चीज़ के बारे में जानकारी होती है, मशीनिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो मशीनिंग प्रक्रम होते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए स्टूडेंट्स को। जो मॉडर्न मशीनिंग मेथड होते हैं, मशीनन जो प्रणाली है वो कौन कौन से होते हैं, औजार यानी टूल्स कौन कौन से होते हैं, जिग्स और फिक्चर्स क्या क्या होते हैं। जिग्स और फिक्चर बेसिकली क्या होते हैं कि टूल को होल्डिंग और लोकेटिंग डिवाइस होता है, टूल को पकड़ने के लिए और टूल को लोकेट करने के लिए, उसको दिशा देने के लिए जिग्स एंड फिक्चर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये सारे कैसे काम करेंगे उसकी जानकारी एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के बारे को होना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए सब्जेक्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो अब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के मॉड्यूल्स की बात कर लें कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, ये आपके अंडर BT UP सिलेबस में। तो चैप्टर 1 है स्टूडेंट्स, दैट इज़ अ कटिंग टूल्स एंड कटिंग मटेरियल्स। थोरोली मैं जल्दी जल्दी देख लूँगा, जल्दी जल्दी आपको ये दिखा देता हूँ। कटिंग टूल्स में हम कटिंग टूल्स और दो पार्ट में पढ़ेंगे, कटिंग टूल्स और कटिंग टूल मटीरियल्स। तो कटिंग टूल में बेसिकली हम किस पे ध्यान देंगे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जो खराद मशीन होती है, जो लेथ मशीन होती है, उस पर जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसकी ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसमें हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कटिंग टूल्स और कटिंग टूल मटेरियल्स के बारे में फिर पढ़ेंगे। फिर लेथ के सेकंड चैप्टर में हम लेथ के बारे में पढ़ेंगे कि लेथ में कौन कौन से टर्निंग ऑपरेशन क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है। तो सारी चीज़ें लेथ में जो ऑपरेशन होते हैं वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर 3 आपका आ जाएगा। चैप्टर 3 में मिलिंग ऑपरेशन क्या होता है, मिलिंग जो उत्पादन प्रक्रम है, ये सारे उत्पादन प्रक्रम है, प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं ये सारे मिलिंग प्रोसेस कैसे होते हैं, मिलिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस पर पढ़ेंगे। फिर ड्रिलिंग की बात कर लें तो ड्रिलिंग क्या होता है, ड्रिलिंग के टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग और ये सारी चीज़ें, ड्रिलिंग मशीन से हम कैसे ड्रिलिंग करते हैं उसके बारे में, ड्रिलिंग प्रक्रिया क्या होती है। फिर बोरिंग प्रक्रम क्या होता है। फिर शेपिंग एंड प्लानिंग चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ब्रोचिंग क्या होता है, जिग्स एंड फिक्चर्स क्या होते हैं, कटिंग फ्लूइड्स और लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। जैसे हम मटेरियल को जब कट करते हैं या किसी भी मशीन पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हीट निकलती है, उष्मा निकलती है। तो उसको हीट को डिसिपेट करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए कटिंग फ्लूइड या लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन कौन से होते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ग्राइंडिंग क्या होता है, यानी ग्राइंडिंग हम लोग क्यों करते हैं, घिसाई जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो घिसाई का क्या प्रयोग है, टूल की घिसाई कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम ग्राइंडिंग में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लास्ट है आपका मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस। जो आधुनिक मशीनिंग प्रक्रम है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे।
ठीक है। अगर रिकमेंडेड बुक की बात करूं तो आपके लाइब्रेरी में अगर बुक मिल जा रही है तो ठीक है, अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा बुक आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के नाम से एक बुक है पीसी शर्मा की, पीसी शर्मा और एस चांद कंपनी की ये है बुक, और इसको आप ले सकते हैं। या फिर दूसरी बुक है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये भी अच्छी बुक है बाय एच एम टी कंपनी की है, टाटा मैग्रो पब्लिशर हैं इसके, ठीक है। प्रोडक्शन इंजीनियर तीसरी बुक मैं रिकमेंड करूंगा आपको, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड साइंस बाय पांडेयन सिंह के द्वारा लिखी गई है, और स्टैंडर्ड पब्लिशर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं नई दिल्ली के। तो इन तीनों बुक को आप रिकमेंड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं, आपको अपने सिलेबस में इसमें चीज़ें मिल जाएंगी। फिर अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मशीन टूल्स क्या होते हैं और कटिंग टूल्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। मशीन टूल को अगर हिंदी में बात करें स्टूडेंट्स तो हिंदी में बोलते हैं मशीनी औजार, ठीक है। तो मशीनी औजार यानी मशीन टूल क्या होते हैं, बेसिकली ये नॉन पोर्टेबल पावर ऑपरेटेड टूल्स होते हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है कि एनर्जी हम लगाते हैं, यानी एनर्जी दी जाती, ऊर्जा दी जाती किसी भी माध्यम से, ताकि जॉब को प्रोड्यूस किया जा सके, जो भी कार्यखंड है उससे हम एक नया जॉब बना सकें डिज़ायर्ड शेप का, जो भी हमारा डिज़ायर्ड शेप है उसके आकार में हम परिवर्तित करके डिज़ायर्ड शेप और साइज़ का और सरफेस फिनिश करके, ताकि उसमें जो एक्सेस मटेरियल है उसको रिमूव करके हम मटेरियल जॉब को बना सकें, ठीक है। और उसमें फिर चिप्स के फॉर्म में मटेरियल का बुरादा भी निकलता है, ठीक है। तो ये सारे जो टूल होते हैं उसी को हम मशीन टूल बोलते हैं। हिंदी में अगर बात करें, यांत्रिक युक्तियों को औजारों या उन यांत्रिक युक्तियों को औजारों को मशीनी औजार कहते हैं जो शक्ति चलित होते हैं, जो पावर ऑपरेटेड होते हैं, जैसे हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिजली से चलाते हैं, मोटर लगाते हैं, जिनका उपयोग किस लिए किया जाता है, मशीनिंग क्रिया द्वारा मशीनों के धातु के कल पुर्जों के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। मशीनिंग क्रिया में जो स्थान की धातु को हटाया जाता है वांछित, मतलब डिज़ायर्ड शेप में, जहाँ पे हमें डिज़ायर्ड शेप चाहिए तो वहाँ पे हम एक पर्टिकुलर प्लेस से हम क्या करते हैं, मटेरियल को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। और मशीनी औजार प्रायः मानवीय श्रम के बजाय शक्ति चलित होते हैं, ये मैनुअल ऑपरेटेड नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, पावर ऑपरेटेड होते हैं, ठीक है, शक्ति से चलते हैं, किंतु समुचित तरीके से व्यवस्थित करने पर इन्हें मानवों द्वारा भी चलाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करते नहीं क्योंकि मैनुअल ऑपरेटेड अब बहुत ही कम यूज़ होता है। तो मशीन टूल्स बेसिकली पावर ऑपरेटेड होते हैं, जिससे हम डिज़ायर्ड शेप में अपना जॉब को प्राप्त कर लेते हैं एक्सेस मटेरियल को रिमूव करके। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करें तो ये तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो मशीन टूल्स है। मशीन टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपका लेथ मशीन है, खराद मशीन, सारे मशीन टूल्स ही हैं, मशीन नाम है लेकिन उसको पूरे मशीन टूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन टूल की अगर बात करें तो कई तरीके इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है। मशीनी औजारों का वर्गीकरण बहुत तरीके से हो सकता है, ठीक है। 20वीं शताब्दी के बाद बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ टाइप ऑफ मशीन टूल्स बढ़े 20वीं शताब्दी के बाद, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगे, क्योंकि मशीन टूल्स अब कम यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि आजकल ग्रुप टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, एक नई तकनीक है, वो आप आगे पढ़ेंगे, हो सकता है आपके अगर सिलेबस में होगा, नहीं तो सीएनसी मशीन में एक सिलेबस टॉपिक है ग्रुप टेक्नोलॉजी, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक हम वन बाय वन देखेंगे किस किस आधार पे हम वर्गीकृत करते हैं मशीन टूल्स का। तो सबसे पहले उपयोग के आधार पे, उपयोग के उद्देश्य के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ यूज़, यानी कि उपयोग के आधार पे हम, उपयोग के उद्देश्य के आधार पे हम कैसे वर्गीकरण करते हैं। तो दो तरीके से वर्गीकरण कर रहे हैं। जनरल पर्पस मशीन, दूसरा होता है सिंगल पर्पस मशीन, यानी सामान्य उपयोग के वाली मशीन टूल हो, या फिर एक सिंगल यानी एक उपयोग के लिए मशीन हो। तो जैसे जनरल पर्पज मशीन का होती है जिसपे कई ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिंगल पर्पज मशीन में सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है, एक ही प्रक्रिया होगी। तो जैसे जनरल पर्पज मशीन के एग्जांपल है सेंटर लेथ हो गया, मिलिंग मशीन हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया। तो इस पर सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एक ही मशीनी प्रक्रिया परफॉर्म होगी। लेकिन सिंगल पर्पज मशीन जो होती है उसमें सेंटर लेस या मिलिंग मशीन में, ड्रिलिंग मशीन में कई प्रक्रियाएं हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन सिंगल पर्पज में सिर्फ एक ही जगह इसका यूज़ किया जाता है। जैसे फेसिंग लेथ हो गया, वो सिर्फ फेसिंग के लिए होता है, रोल टर्निंग लेथ हो गया। और एक तीसरी भी होती है जिसको ये यहाँ पे मैंने इधर लिख दिया, एक तीसरी जो इसका वर्गीकरण होता है इसको बोलते हैं स्पेशल पर्पज मशीन। स्पेशल पर्पज जो मशीन होती है वो मास प्रोडक्शन के लिए, मतलब ढेर सारे प्रोडक्ट एक ही प्रकार के अगर बनाने हो तो स्पेशल पर्पज टाइप की मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो 3 कैटेगरी है इसकी, जनरल पर्पज, सिंगल पर्पज और फिर स्पेशल पर्पज, ठीक है। फिर उपयोग के आधार के बाद हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ
ऑटोमेशन, यानी कि ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालन के डिग्री के आधार, जो ऑटोमेटिक मशीन होती है उसके आधार पर हम कैसे क्लासीफाई करते हैं स्वचालित की डिग्री के आधार पर, ठीक है। तो उसमें 3 कैटेगरी से बांटा गया। नॉन ऑटोमेटिक, जो कि नॉन ऑटोमेटिक है, मतलब अपने आप नहीं चल रही, जिसमें मैनुअल आदमी लग रहा है, जैसे आपका खराद मशीन होती है, सेंटर लेथ मशीन हो गई, ड्रिलिंग मशीन, जिसमें आदमी मशीन को चलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेमी ऑटोमेटिक मशीन, मध्यम स्वचालन मशीन होती है, जो जिससे कैप्चन लेथ होता है, जिसमें एक बार फिक्स कर देते हैं वो, फिर एक थोड़ा सा काम मैनुअली होता है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक भी होता है। तो कैप्चन लेथ हो गया, टरेट लेथ हो गया, हॉपिंग मशीन, ये सारी मशीन किसके अंडर में आती हैं? सेमी ऑटोमेटिक मशीन के अंडर में आती हैं। फिर आपके बाद आता है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, जैसे आपका सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ होता है, ठीक है, और बस एक बार मशीन को ऑन कर दिया, फिर जॉब को लगा दिया, फिर उसके बाद वो फुल्ली ऑटोमेटिकली चल लेती है। उसके बाद स्विच टाइप ऑटोमेटिक मशीन होती है, लेथ मशीन, सीएनसी मिलिंग मशीन, सीएनसी ड्रिलिंग मशीन। तो सीएनसी मशीन जो हुई है सारी वो ऑटोमेटेड मशीन होती है, फुल्ली जो है स्वचालित मशीन होती है, ठीक है। तो ये 2 तरीके से कैटेगराइजेशन देखा। फिर उसके बाद थर्ड कैटेगराइजेशन अकॉर्डिंग टू द साइज, यानी कि आकार के अनुसार। आकार के अनुसार अगर हम देखें तो मशीन को हम 3 तरीके से डिवाइड कर, सॉरी 4 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका हैवी ड्यूटी मशीन, ठीक है। हैवी ड्यूटी मशीन का मतलब कि बहुत बड़ी मशीन होती है और बहुत बड़े काम में लाई जाती है, बड़े बड़े कार्यों में काम लाई जाती है आकार के आसार। तो हैवी ड्यूटी मशीन जो होती है, एग्जांपल उसके हैं हैवी लेथ मशीन, जिसमें पावर का जो कंजम्पशन होता है 55 किलोवाट से ज़्यादा अधिक उसमें बिजली पावर लगता है, ठीक है। जैसे और बोरिंग मिल्स हो गया, प्लानिंग मशीन हो गई, बहुत बड़ी मशीन होती हैं और बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी मशीन होती है। फिर उसके बाद मीडियम ड्यूटी मशीन जो होती है वो, जैसे वो लेथ मशीन होती है, खराद मशीन ही होती है, 3.7 से 11 किलोवाट तक का पावर ये लेती है। और उसके बाद मीडियम ड्यूटी मशीन के और भी एग्जांपल हैं, जैसे कॉलम ड्रिलिंग मशीन हो गई, मिलिंग मशीन हो गई, ठीक है। तो ये मीडियम ड्यूटी मशीन होती है। फिर उसके बाद स्मॉल ड्यूटी मशीन छोटे साइज़ की होती हैं, जैसे आपका टेबल टॉप लेथ मशीन, ठीक है, ड्रिलिंग मशीन्स, ठीक है, मिलिंग मशीन्स। तो ये सारे स्मॉल ड्यूटी मशीन्स होते हैं। उसके बाद माइक्रो ड्यूटी मशीन, जैसे घरों में आके छेद नहीं करते हैं, तो माइक्रो ड्रिलिंग मशीन होती है, तो वो माइक्रो ड्यूटी के लिए होता है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू द साइज होता है कैटेगराइजेशन मशीनों का। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्पिंडल, अगर स्पिंडल जो होते हैं, स्पिंडल के नंबर के आधार पे भी हम कैटेगराइजेशन करते हैं। कुछ कुछ मशीन में एक स्पिंडल लगा होता है तो सिंगल स्पिंडल मशीन होती है, कुछ में एक से अधिक स्पिंडल लगे होते हैं वो मल्टी स्पिंडल मशीन होती है, ठीक है। तो सेंटर लेथ हो गया या कैप्स्टन लेथ हो गया या मिलिंग मशीन हो गई, उसमें सिर्फ एक ही स्पिंडल लगा होता है, ठीक है। मल्टी स्पिंडल, जैसे 2 से 8 स्पिंडल लगे होते हैं, जैसे लेथ में भी कुछ मल्टी स्पिंडल लेथ भी आते हैं, गैंग ड्रिलिंग मशीन आती है, ठीक है। तो ये सारे कई स्पिंडल लगे होते हैं, तो उसको हम मल्टी स्पिंडल मशीन बोलते हैं, ठीक है। उस तरीके से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका कैटेगराइजेशन होता है मशीन टूल का अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑटोमेशन, स्वचालन के प्रकार के अनुसार। अभी तक हम डिग्री के अनुसार देखा था हमने, स्वचालन के प्रकार के अनुसार। तो स्वचालन का पहला प्रकार है फिक्स्ड ऑटोमेशन, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। तो फिक्स्ड ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि सिंगल स्पिंडल एंड मल्टी स्पिंडल जो लेथ होते हैं वो फिक्स्ड ऑटोमेशन का पालन करते हैं। दैट मीन्स उसमें जो है मशीन एक जगह फिक्स कर दी जाती है, जॉब को मूव करना होता है, ठीक है। लेकिन फ्लेक्सिबल में क्या होता है, एक ही प्रकार के नहीं कई प्रकार के हम उस पर जॉब बना सकते हैं, जैसे सीएनसी मिलिंग मशीन होता है। और ये फिक्स और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, जब ऑटोमेशन एक टॉपिक आएगा तो उसमें हम डिटेल में इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन, यानी विन्यास के अनुसार अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो आपका है स्टैंड एलोन टाइप मशीन, जो एक बार बस लगा दिया उसको हम मतलब मूव नहीं करा सकते, ठीक है। तो स्टैंड एलोन मशीन जो होती है, जो मोस्ट पुरानी जो मशीन होती है, तो स्टैंड एलोन एक बार फिक्स कर दिया एक जगह तो वहीं पे रहेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा टाइप होता है विन्यास का मशीन सिस्टम, ठीक है, जो ज़्यादा वर्सेटाइल होती है, ट्रांसफर मशीन है, तो एक जगह से दूसरी जगह में इसको फिक्स लगा भी सकते हैं। जो ट्रांसफर मशीन हो गई, मशीनिंग सेंटर्स हो गया, या फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें आप आधुनिक मशीनिंग प्रक्रिया में हो सकता है, आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप आप लोग को ये सारा कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन टूल क्लियर हो गया होगा। तो ये बेसिक मशीन टूल्स था, लेकिन हमें बेसिक हमारा जो मेन मोटो है वो कटिंग टूल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो कटिंग टूल जो होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आप लोग भी बोर हो जाएंगे। और फिर हम, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम टूल की ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो वो वीडियो जरूर देखें आप लोग। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कटर, इसको हम कटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो
ये बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है? ये कटिंग टूल जो होते हैं, कटिंग औजार बोल सकते हैं इसको, टूल्स मैंने यहाँ लिख दिया, कटिंग औजार बोल सकते हैं। तो इट इज़ यूज टू रिमूव द अनवांटेड मटेरियल, जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं उसको रिमूव करने के लिए, कारखंड से अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करने के लिए, आपने वर्कशॉप में भी देखा भी होगा, अनवांटेड मटेरियल रिमूव करके हम डिजायर शेप बनाते हैं, तो उसलिए हम कटर का यूज़ करते हैं। जैसे आपकी आरी भी है, वो एक कटिंग टूल है, ठीक है। तो इसके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है टू डिसिपेट और एब्जॉर्ब द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग मशीनिंग। तो मशीनिंग के दौरान जो उसमें एनर्जी निकलती है उसको, इसके अंदर ये क्षमता होती है कि उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को अवशोषित कर ले या फिर बाहर निकाल दो। तो ऐसी क्षमता होती है कटिंग टूल के अंदर, जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स जो लेथ मशीन में लगाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो जो मटेरियल्स ऑफ द कटिंग टूल होता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, यानी कुछ विशेषता होनी चाहिए। जो टूल, जो आपको जिस मटेरियल, जिस पदार्थ से आपका टूल बन रहा है उसमें कुछ खासियत होनी चाहिए। पहली जो गुण होने चाहिए वो होता है हार्डनेबिलिटी, उसकी हार्डनेस ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उस पर स्क्रैच और वो सारी चीज़ें ना लग पाएँ, ठीक है, उसको आसानी से काटा ना जा सके, यानी हार्डनेबिलिटी उसकी अधिक होनी चाहिए जिस पदार्थ का हम कटिंग टूल बना रहे हैं। मेलेबल होना चाहिए, दैट मीन्स इट कैन बी ड्रॉन इनटू द शीट, दैट मीन्स इसको हम संपीड़न बल लगा के उसको पीट के, संपीड़न बल लगाने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर, संपीड़न प्रतिबल को सहने की क्षमता होनी चाहिए, तो दैट मीन मेलेबल मटेरियल का बना होना चाहिए, ठीक। फिर वियर रेजिस्टेंस, यानी टूटने फूटने के लिए वो प्रतिरोध कर सके, उतना उसमें रेजिस्टेंस पावर होनी चाहिए, प्रतिरोध क्षमता होनी चाहिए। तो ये 3 गुण होने चाहिए, ऐसे पदार्थ का ही हम प्रयोग करके टूल्स बनाते हैं। तो कटिंग टूल्स के अंदर ये गुण होने चाहिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी में, अगर इसको बात करें तो कार्यशाला में काम करते समय किसी जॉब को काटने या छीलने, मतलब अनवांटेड मटेरियल का मतलब काटने या छीलने या घिसने के लिए जिन औजारों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कटिंग टूल्स बोलते हैं या फिर कटिंग औजार बोलते हैं। तो यह मशीनिंग के दौरान उत्पादित ऊर्जा को फैलाने यानी बाहर निकालने और अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो होप आप लोग को ये कटिंग टूल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप कटिंग टूल के प्रकार देख लेते हैं। कटिंग टूल बेसिकली हम नंबर ऑफ कटिंग एजेस के आधार पे कैटेगराइज करते हैं कि कितनी उसकी एज है, यानी कि उसकी जो किनारा होता है, छोर होता है, उसके आधार पे, या कटिंग एज को हम पॉइंट भी बोलते हैं, बिंदु भी बोलते हैं। तो कटिंग छोर के आधार पे या कटिंग एज के या कटिंग बिंदु के आधार पे हम कैटेगराइज करते हैं, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, दूसरा होता है डबल पॉइंट कटिंग टूल, तीसरा होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में एक ही पॉइंट होता है, जैसे जो लेथ मशीन पे टूल लगता है, टर्निंग टूल्स जो होते हैं, शेपिंग टूल्स जो होते हैं, प्लानिंग और स्लॉटिंग मशीन में जो टूल्स लगे होते हैं, या बोरिंग जो टूल होते हैं, वो सारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डबल पॉइंट कटिंग टूल, जैसे जो ड्रिल मशीन होती है उसमें डबल पॉइंट 2 एजेस होती हैं, और ट्विस्ट ड्रिल, ड्रिलिंग मशीन जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में और डिटेल में समझ में आएगा। फिर उसके बाद मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, मोर देन 2 होते हैं, अधिक 2 से अधिक कटिंग एजेस होती हैं उसकी, जैसे मिलिंग कटर्स हो गया, ब्रोचिंग टूल्स हो गए, हॉबिंग हो गया, गियर शेपिंग कटर्स हो गए। तो ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स होते हैं, वन बाय वन हम देखेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हमें सिर्फ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। तो वही चीज़ें जो मैंने यहाँ बताई है, यहाँ पे समझाइए, वही चीज़ें यहाँ पे टाइप्स ऑफ कटिंग टूल में। दैट मीन्स यहाँ क्लासिफिकेशन है, तो उसको सिंगल पॉइंट से कैटेगराइज किया गया, डबल पॉइंट और मल्टी पॉइंट से, ठीक है। तो डबल पॉइंट का एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंगल पॉइंट का एग्जांपल यहाँ लिखा है, मल्टी पॉइंट का एग्जांपल्स यहाँ लिखा हुआ है। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब ये जो टर्मिनोलॉजी मैं आपको बस शो कर देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ये सारे एंगल्स को समझना, ठीक है, ये सारी इसकी टर्मिनोलॉजी को समझना, ये सारी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, उस पर कमेंट करके बताएं, और कोई डाउट है तो उसको पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे स्टूडेंट्स, और वीडियो को पूरी देखें, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरा वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बी कनेक्टेड, एंड कोई भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।